नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज देश का हर छात्र, हर अभिभावक और हर एक युवा एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या अब मेहनत से ज्यादा ताकत पेपर माफियाओं की हो गई है? देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026, जिसमें करीब 22 लाख छात्रों ने अपने सपनों, अपनी मेहनत और अपने भविष्य को दांव पर लगाया था, वो परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। कारण पेपर लीक की आशंका, सिस्टम पर सवाल और परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर खतरा। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करती है, आज खुद कटघरे में खड़ी है। सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिए हैं, सरकार ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर साल कोई ना कोई परीक्षा विवादों में क्यों फंस जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आज देश में शिक्षा अब माफियाओं के कब्जे में जा रही है? क्या लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य कुछ भ्रष्ट लोगों के हाथों बर्बाद हो रहा है? और क्या अब युवाओं का भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है? सोचिए, एक छात्र जिसने दिन रात मेहनत की, परिवार ने सपने देखे, माता पिता ने अपनी कमाई को कोचिंग और पढ़ाई में लगा दिया, और अब अचानक कहा जा रहा है कि परीक्षा दोबारा होगी। क्या यह सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल हुआ है, या फिर देश के शिक्षा सिस्टम की साख पर सबसे बड़ा हमला है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन है जिम्मेदार, एनटीए, सिस्टम, सरकार या पेपर लीक माफिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का युवा अपने भविष्य को सुरक्षित मान सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इस पर क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। Sir, it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए, और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल कर। पावर ना कोर्ट के हाथ में है, ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। धन्यवाद। तो नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में बहस छिड़ गई है, पक्ष विपक्ष सामने आ चुका है, और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब पेपर सुरक्षित नहीं है तो फिर एनटीए पर भरोसा कैसे रखा जाए। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी धांधली आखिरकार देश में होती कैसे है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा रद्द हुई हो या फिर पेपर लीक की बात सामने आई हो। ऐसे कई बार भी सवाल उठते रहे हैं और ऐसे कई बार आशंकाएं भी जताती रही है कि पेपर लीक के पीछे आखिरकार इसके पीछे होता कौन है। हालांकि सरकार की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है? पेपर लीक के पीछे हर साल कौन होता है? देश में हम हर बार देखते रहते हैं कि कोई ना कोई जो सरकारी परीक्षाएं होती है वो किसी ना किसी वजह से रद्द हो जाती है, और ज्यादातर बातें जो सामने आती हैं वो ये कहा जाता है कि शायद पेपर लीक होने की वजह से ये परीक्षाएं रद्द की गई हो। क्या मेहनती छात्रों के सपनों की हत्या हुई है? कई ऐसे सवाल हर बार, पेपर लीक, फिर सिस्टम क्यों सुरक्षित नहीं, क्या शिक्षा माफिया सरकार पर भरोसा नहीं जता पा रहे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, नगेंद्र भाटी, उनसे सवाल पूछेंगे। नगेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही रहेगा कि इतनी बड़ी धांधली हर साल हम देखते रहते हैं, इसके पीछे आखिर कौन है? सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं,
लेकिन फिर भी हर साल ऐसी धांधली कहीं ना कहीं होती जरूर है। बिल्कुल सुफी, देखिए जो अभी नीट पेपर परीक्षा जो लीक हुआ है पेपर, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी का अपडेट है उस पर बात करते हैं। एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और उनके जो अभिभावक हैं उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही नीट की परीक्षा फिर से कराई जाएगी। अब इसकी तारीख क्या होगी वो भी मैसेज के जरिए बता दी जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके जो प्रवेश पत्र जो हैं वो उनके घर फिर से नए आएंगे और कोई इसमें फीस भी देनी नहीं होगी। तो ये अभी जो राहत है वो फिलहाल राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनटीए की तरफ से। अब सवाल ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई पेपर लीक हुआ है। जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उस वक्त पूरा विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जाते हैं और यदि सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जांच एजेंसियां इसमें लगाई जाती हैं और फिलहाल यदि इस केस में भी देखा जाए तो सीबीआई को जांच का जो जिम्मा है वो दे दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि जांच होगी, कौन लोग इसमें दोषी होंगे, उन पर क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए कानून है, वो कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एंटी पेपर लीक सिस्टम हम कब लागू करेंगे। इसमें दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं कि चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो, वहां से लेकर फिर जिन गाड़ियों के जरिए ये पेपर सेंटर तक जाते हैं उनमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है। लेकिन फिर भी जो पेपर माफिया है, जो ये पेपर लीक करते हैं, वो सारे सिस्टम को किस तरह से धता बताकर हर बार नए नए तरीके से पेपर लीक करते हैं। आप ये देखिए कि अभी जो राजस्थान एसओजी की जो अभी तक की जांच में आया है उसमें आप सोचिए कि 600 नंबर का जो पेपर है वो हुबहू था, यानी जिसे गैस पेपर कहकर सर्कुलेट किया गया वो वास्तव में पेपर लीक था। और इसीलिए ये परीक्षा रद्द की गई है क्योंकि बड़े लेवल पर एक क्वेश्चन बैंक में या फिर जो पेपर गैस पेपर जो कह रहे हैं उससे हुबहू क्वेश्चन मिलना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। तो उसी को देखते हुए अब पेपर रद्द हुआ है, आगे फिर होगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से एक चेन जुड़ी हुई है, आप देखिए कि बिहार से लेकर राजस्थान तक, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, ये तमाम एक चेन जुड़ी हुई है इस तरह के माफियाओं की। तो उस पर कार्रवाई या इन पर नकेल किस तरह से लगे। अभी आप देखिए कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एनएसयूआई की तरफ से दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है, उनकी तरफ से भी यही सवाल उठाए गए हैं कि आखिर बार बार सरकार विफल क्यों है एक अच्छे से एग्जाम कराने के लिए। इतनी बड़ी जो एजेंसी है उस पर बार बार सवाल उठते हैं और सवाल तो देखिए अब शिक्षा मंत्री पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, सिर्फ ये कहकर कि इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई है और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। आगे क्या चौटी है। देखिए आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि फिर से एग्जाम होगा, लेकिन जो छात्र एग्जाम में बैठे हैं उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं इस एग्जाम के लिए। वो कहीं अपने फैमिली फंक्शन में नहीं गए, वो कहीं किसी तरह का जो एंजॉय एक इस लाइफ में होता है उस तरह का नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई 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 और उसके बाद एग्जाम देने के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई साहब आपका पेपर लीक हो गया था, इसलिए अब रद्द कर दिया जाएगा, कर दिया गया है और आप फिर से पढ़िए। ये कहना आसान हो सकता है, लेकिन उन छात्रों से पूछिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ठीक है चलिए रद्द हो गया, लेकिन अगली बार हमें कोई गारंटी दो, श्योरिटी दो कि जब फिर से ये एग्जाम होगा तो फिर पेपर लीक नहीं होगा।
ठीक है नगेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि विपक्ष सवाल करेगा और सरकार उसका जवाब देगी, चाहे वो सीबीआई जांच के जरिए हो, चाहे वो जांच के आदेश देकर दे, चाहे जैसे भी दे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा आज का सवाल तो यही है ना कि एनटीए की ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी विफलता है। अगर 2026 नीट परीक्षा लीक हुई, चाहे जांच हो, लेकिन एनटीए क्या कर रहा था? क्या उसे इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि ये एक सबसे बड़ी विफलता रही उसके लिए? बिल्कुल सबसे बड़ा फेलियर है। आप इसको देखिए कि एसओजी की जो अभी शुरुआती जांच है उसमें जो फॉर्म जब्त किए गए हैं उनमें जो फॉरवर्ड किए गए हैं पेपर वो मल्टी टाइम किए गए हैं। इसका मतलब आप समझिए कि बड़े लेवल पर ये पेपर सर्कुलेट किए गए थे और 5 लाख से लेकर 30-30 हजार रुपए तक में ये पेपर बेचे गए हैं। और जो ये माफिया है ये किस तरह से बेखौफ है उसका अंदाजा आप लगाइए कि कई स्टेटों में इनके तार बिछे हुए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस पर निश्चित तौर पर देखिए, सिर्फ ये कह देना कि जांच बिठा दी गई है या जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये वैसा ही है जैसा कि किसी बड़े आतंकी हमले की निंदा करना होता है। लेकिन देखिए जनता एक्शन चाहती है और इस मामले में भी जहां लाखों बच्चों के सपने जो है उनके साथ खिलवाड़ आपने किया है, रातों की नींद जिन्होंने कुर्बान करके ये पेपर के लिए तैयारी की थी उन बच्चों के साथ ये धोखा हुआ है और इसमें कोई भी पीछे नहीं है। सिर्फ सिस्टम को दोषी ठहरा देना उससे काम नहीं चलेगा। देखिए पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से हर एग्जाम, जो तरह के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, प्रवेश परीक्षाएं जो हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभी में इस तरह की धांधली सामने आ रही है। तो इसके लिए एक जो बड़ा सिस्टम है वो सरकार को बनाना होगा। अभी आप देखिए कि जो एसओजी की जांच अभी हो रही है उसमें ये सारा जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पेपर जो लीक हुए हैं ये प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए हैं या फिर बीच के जो माध्यम है वहां से लीक हुए हैं या फिर जहां पेपर बनाए गए थे वहां से पेपर लीक हुए हैं। जांच होगी, सब सामने आएगा। लेकिन सवाल यही है कि जिन बच्चों ने मेहनत की, जो अभी मेडिकल काउंसलिंग होनी थी, उनके लिए वो सपने देख रहे थे कि उन्हें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उन्हें ये गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अब उन बच्चों को पता चल रहा है उन्हें तो फिर से एग्जाम देना है। तो कितना विश्वासघात उन बच्चों के साथ है। एक बड़ा धोखा उन अभिभावकों के साथ भी हुआ है जिन्होंने कोचिंग सेंटर में तमाम पैसा खर्च करके अपने बच्चों को कोचिंग दिलाई और आज उनके हाथ क्या लगता है कि आपके बच्चों के एग्जाम फिर से होंगे क्योंकि कुछ पेपर लीक माफियाओं ने पेपर लीक किया। अब उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये लाखों बच्चों के सपने तोड़े गए हैं और इसके लिए देखिए विपक्ष की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये एक बार नहीं है, बार बार कोई चीज हो रही है। तो इसके पीछे सिर्फ जांच किसी के जिम्मे सौंपना उससे काम नहीं चलेगा, ये टालने से काम नहीं चलेगा। इसके पीछे अच्छे से क्या क्या किस तरह से चेन बनी हुई, देखिए जो जांच हो रही है उसमें एक दूसरे से लिंक जुड़ रहे हैं, तो उन सबको करके ये बिल्कुल सिस्टम खत्म होना चाहिए, वरना जो इस तरह के एग्जाम होते हैं उनसे विश्वास उठ जाएगा और जब विश्वास उठता है तो वो किसी भी सिस्टम के लिए सबसे खतरनाक होता है। बिल्कुल, एक उच्च पद का एग्जाम और उसमें ये पेपर लीक, ये सिर्फ कहना कि सिर्फ ये माफिया का हाथ होना इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भी आपको नहीं लगता कि मांगने की जरूरत है कि इसके पीछे एक संगठित शिक्षा माफिया है जो काम कर रहा है और शायद यही वजह है कि ऐसी खबरें बंद नहीं होती और ऐसी धांधलियां हर साल होती हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि इसमें जो कोचिंग सेंटर है, जो इस तरह की कोचिंग देते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके ऊपर प्रेशर है कि उनके यहाँ से जो बच्चे यहाँ कोचिंग करके गए थे तो उनमें से ज्यादातर सेलेक्ट हुए। हर देखिए कि तमाम शहर जो है वो पटे हुए हैं इस तरह के पोस्टर और बैनर से।
तो इसमें जांच कोचिंग सेंटर्स की भी होनी चाहिए। और आप देखिए कि जांच में जो रडार पर सबसे ऊपर है वो राजस्थान का सीकर है। आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर जो होते थे वो राजस्थान के कोटा में होते थे। और वहां जिस तरह से सुसाइड के केस बच्चों के बढ़े, उसके बाद अब एजुकेशन हब जो है राजस्थान के अंदर वो सीकर हो गया है। और सीकर में जिस तरह से तार जुड़े हुए मिल रहे हैं पूरे पेपर लीक सिस्टम के, इससे सवाल उठता है कि कहीं जो कोचिंग सेंटर है वो भी तो इसमें संलिप्त नहीं है अपनी छवि सुधारने के लिए या बनाने के लिए कि भाई हमारे कोचिंग सेंटर से जो बच्चे जाते हैं वो इस तरह से सफल होते हैं एग्जाम में। आप देखिए कि ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जिसे गैप पेपर बताया जा रहा था, जिसे क्वेश्चन बैंक बताया जा रहा था, उसमें से 600 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल हूबहू है। याद कीजिए हमारे आपका जो दौर था उसमें भी एक क्वेश्चन बैंक होता था जिसमें कि एग्जाम के वक्त हम याद करते थे। तो उसमें से कोई एक दो क्वेश्चन जो है वो पेपर से मिलते थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से जो पेपर है वो हूबहू मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी को देखते हुए ये माना गया कि पेपर लीक हुआ है और ये जो परीक्षा है वो रद्द की गई है। तो यहाँ सभी की जो प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है, इतनी बड़ी संस्था है, एजेंसी है एनटीए, उस पर भी सवाल उठते हैं कि आप क्यों बार बार एक एंटी पेपर लीक जो प्रवेश परीक्षा है वो नहीं करा पा रहे। अच्छा, सीबीआई जांच से असली मास्टरमाइंड क्या सामने आ पाएंगे? क्योंकि सीबीआई जांच के आदेश हैं, सीबीआई जांच करेगी तो लगता है कि जो इसके पीछे असली मास्टरमाइंड है वो सबके सामने आएगा। देखिए, जब भी इस तरह की जांच सौंपी जाती है या जांच दी जाती है तो उसको सबसे पहले यही माना जाता है कि ये इस मुद्दे को अभी ठंडा करने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए कि इधर घोषणा होती है कि जो नीट की परीक्षा है वो रद्द कर दी जाती है क्योंकि पेपर लीक हुआ है, ऐसा माना जा रहा है या जांच में ऐसा लग रहा है। और दावा ये भी किया जाता है कि ये जो छात्र छात्रा थे जिन्होंने एग्जाम दिया है लाखों की तादाद में, ये उनके भले के लिए ही किया जा रहा है। इस तरह की दलील भी एनटीए की तरफ से दी जा रही है। लेकिन आप देखिए कि जांच एजेंसी जब भी बैठाई जाती है या तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो इस तरह के पेपर लीक माफिया हैं उनके तार बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। सरकार में भी जो ये लोग हैं वो सेंध लगा चुके हैं। तो क्या जो जांच एजेंसी है वो उन पर कार्रवाई करेंगे यदि बीजेपी के लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और विपक्ष की तरफ से ये लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये पूरा सिस्टम है ये बिना बीजेपी के नेताओं के और सरकार के सहयोग के नहीं हो सकता है। तो जो विपक्ष का ये आरोप है इस पर भी सीबीआई को जांच करनी चाहिए। तो फिलहाल सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है, उसमें क्या आता है उसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल एनटीए की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम फिर से होगा, जो तारीख होगी उसका जल्दी मैसेज हर स्टूडेंट्स के पास आ जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई फीस इसमें एक्स्ट्रा नहीं भरनी होगी, यहां तक कि जो एग्जाम सेंटर है वो भी पहले वाला ही रहेगा, यानी कि एग्जाम सेंटर भी चेंज नहीं होंगे। तो छात्रों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि उन्हें फिर भटकना पड़ेगा कि उनका सेंटर कहां पड़ेगा। देखिए, ये सब चीजें एक तरफ है, लेकिन विश्वसनीयता जो किसी भी एजेंसी की है वो एक तरफ है। ठीक है, ये तैयारियां हैं कि ठीक है अगर पेपर रद्द हुआ तो जाहिर सी बात है कि अब आज हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, परीक्षाएं तो दोबारा आयोजित होंगी। लेकिन ऐसे में अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि भारत में इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर है।
बिल्कुल, देखिए अभी मैं कांग्रेस की नेता प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी। उनकी तरफ से यही आरोप लगाएंगे जब वो धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री का जब वो इस्तीफा मांग रही है इस पूरे प्रकरण के बाद, तो उनका यही आरोप है कि जो मंत्री हैं या जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं, तो उन्हें इसकी टेंशन है नहीं कि पेपर लीक हो रहा है या जो पेपर लीक करने वाला पूरा जो माफिया ग्रुप है वो कैसे फल फूल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी हमारे देश के बड़े लोग हैं, माननीय लोग हैं, उनके बच्चे उतने इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे सिस्टम में, यानी कि उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं है। तो क्या वास्तव में जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है वैसा है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार पेपर लीक होने के बावजूद भी एक तो धर्मेंद्र प्रधान पर गाज क्यों नहीं गिर रही है, या फिर सरकार कोई इस पर बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का इस बार इस्तीफा फिर से मांगा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि 7 से 8 साल में कोई परीक्षा ऐसी नहीं गुजर रही है जिसमें कि पेपर लीक होने की वजह से छात्रों को भटकना ना पड़ रहा हो या परेशान ना होना पड़ रहा हो। बिल्कुल नगेंद्र, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि क्या नीट विवाद युवाओं के सिस्टम पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म करता जा रहा है? ऐसा नहीं लगता कि शायद अब आने वाले समय में युवाएं इस सिस्टम पर भरोसा ही ना करें ऐसे एग्जाम्स के ऊपर? बिल्कुल, ये लगातार जो पेपर दर पेपर इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका सपना है, अभी नीट की यदि बात करें तो जिन मेडिकल छात्रों का सपना है कि उन्हें डॉक्टर बनना है और डॉक्टर भी अच्छे मेडिकल कॉलेज से जाना है, उन्होंने बेहतर से बेहतर तरीके से जो तैयारियां हैं वो की है कि उन्हें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। अब जब इस तरह के पेपर लीक होते हैं तो जो बच्चे हैं एक तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप ये लगाइए कि 3 मई को ये एग्जाम हुआ था और आज 12 मई को पेपर रद्द कर दिया गया है। अभी तो जो बच्चे जो छात्र ये सब एग्जाम देकर आए थे उससे बाहर ही निकल रहे थे, कर रहे थे, अब वो आगे इंतजार कर रहे थे कि जल्दी रिजल्ट आएगा, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि आपको फिर से एग्जाम देना है। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूंगा कि कई तो वो हैं जिनके इस पर बयान आ रहे हैं, बाकी ज्यादातर छात्रों के यही सवाल है कि ठीक है हम फिर से नीट का एग्जाम दे देंगे, हम फिर से तैयारियां कर लेंगे, हम फिर से सेक्रीफाइस कर लेंगे, हम फिर से अपने फैमिली के जो फंक्शन है उनमें नहीं जाएंगे, हम फिर से अपने जो दोस्त हैं या कहीं भी है वहां नहीं जाएंगे, लेकिन हमें गारंटी मिलनी चाहिए, हमें सरकार की तरफ से श्योरिटी मिलनी चाहिए कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सरकार ये कह सकती है कि हम गारंटी देते हैं कि जो भी बच्चे इस बार बैठेंगे उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी, पेपर पूरी तरह से फुल प्रूफ होगा, किसी भी तरह से पेपर लीक नहीं होगा? क्या सरकार ये कह सकती है? क्या ये दावा कर सकती है? और जब नहीं कह सकती, जब नहीं कह सकती तो बच्चों का जो विश्वास मंगा रहा है एनटीए जैसी बड़ी जो एजेंसी है इनसे, तो विश्वास लगा। बिल्कुल, सवालों के घेरे, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 ठीक है। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार नगेंद्र भाटी। तो देखा आपने 22 लाख सपने एक परीक्षा। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये पूरा सिस्टम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कि क्या शिक्षा का मंदिर बच पाएगा पेपर लीक माफियाओं से, या फिर हर साल ऐसे ही टूटते रहेंगे छात्रों के सपने।